बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार भरे हुए करेले बनाने का तरीका। जस्ट 10 से 15 मिनट लगते हैं और इसका ये सारा जो मसाला है ना ये तैयार हो जाता है बड़े आसान रेसिपी के साथ। और इसके साथ मैं आपको आगे जो है ना इसका कड़वापन ख़त्म करने का तरीका भी बताऊंगी। तो इधर जो है ना मैंने करेले ले लिए हैं और इनको हम कर लेंगे कट। इसके हेड और टेल को जो है मैं हल्का सा कट कर लूँगी और इसको छील लूँगी। आप पिलर की मदद से या छुरी की मदद से किसी भी चीज़ से जो है ना आपने इन दोनों में से इसको हल्का हल्का सा छील लेना। ऊपर से ज़्यादा नहीं छीलना, जस्ट हल्का हल्का सा छील लेना है। और इसके मिड में से एक कट लगाना है और कट लगा के इसमें से जो इसके बीज हैं ना वो रिमूव कर लेने हैं। अच्छे से आपने ये सारे करेले जो हैं वो छीलने हैं और उनके अंदर के जो बीज हैं उनको रिमूव कर देना है। आप ये देखें कितना साफ़ सुथरा जो है ना ये अंदर से है। तो इसी तरह आपने जो है ना पहले एक करेले को उसके हेड टेल को रिमूव करना है। देन आपने उसको छीलना है हल्का हल्का सा और मिड में कट लगाकर उसके सारे बीज निकाल देने हैं। तो मैंने इधर सारे करेले जो है ना उनके बीज रिमूव कर दिए और उनको साफ़ कर दिए अच्छे से। आप ये देखें ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, नमक लेंगे और अच्छे से नमक जो है मैं इसके अंदर और बाहर लगा लूँगी। नमक लेना और करेलों पे अच्छे अच्छे से जो है ना वो लगाते जाना है ताकि इनकी फिलिंग हो जाए नमक से अंदर और बाहर भी। आप ये देखें जैसे मैं लगा रही हूँ ना सेम इसी तरीके से आपने लगाना है। अब हमने इसको लगा के किसी टोकरी में रखना है, ऐसी चीज़ में रखना है जिससे इसका पानी जो है ना वो रिमूव हो जाए। नमक लगा के आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे ना तो जो इसका कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा और पानी भी इसका रिमूव हो जाएगा। और अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ प्याज। 1 किलो हम इधर प्याज लेंगे। ये इधर मैं केरी ले रही हूँ, एक जो है ना मीडियम साइज़ की केरी ले लेंगे। सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ इधर मैं 12 से 13 सब्ज़ मिर्चें ले लें और ले लें आप टमाटर। अब हम चॉपर ले लेंगे और रफली से कट करके जो है ना प्याज और ये ऐड कर दूँगी। इनके मैंने सेक्शन कर लिए हैं ताकि ये अच्छे से जो है ना इसमें चॉप हो जाए। जो आप हाथ से बनाते हैं और इतना टाइम लग जाता है मसाला बनाने का, बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको रफली सा कट करें और चॉपर मशीन में जो है ना इसको चॉप कर लें। आजकल तो अब घरों में हाथ वाली मशीन भी, आप हाथ वाली मशीन से भी जो है ना इसको चॉप कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह मैंने बारीक बारीक सा प्याज कर लिया है। दूसरा सेक्शन भी हम इसी तरह कर लेंगे। अब इसमें मैं साथ जो सब्ज़ मिर्चें थी ना वो भी डाल दूँगी और जो केरी थी उसको भी, उसका मैंने छिलका उतार कर उसके भी रफली से पीसेस कर लिए थे, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से चॉप। अगर आप लोगों के पास ये मशीन ना हो तो जो हाथ वाली मशीन होती है आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। बहुत इजीली इसका और जल्दी से इसका मसाला बन जाता है। तो माशाल्लाह से देखें इतना ज़्यादा मसाला मैंने जस्ट 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर तैयार कर लिया है। अब बारी आती है टमाटर की। तो जो टमाटर थे मेरे पास 4 अदद मीडियम साइज़ के, उनको मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद आपने इनको ना रफली सा कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। ऑयल ऐड करूँगी 1/2 कप और इसमें जो मैंने ये टमाटर कट किए थे ये डाल दूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। जस्ट हल्का सा आपने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको फ्राई करना है इसमें टमाटरों को। और बाद में जो सारा आपने प्याज, सब्ज़ मिर्चों और केरी का जो मसाला बनाया था, जो चॉप किया था, वो सारा जो है ना आपने इसमें डाल देना है और इसको मीडियम फ्लेम पर रख कर ही आपने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट आप इसको मिक्स करेंगे ना तो प्याज अपना पानी छोड़ देगा। जब वो पानी छोड़ेगा तो आपने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, रेड मिर्चें 1 टेबल स्पून और हल्दी मैं डाल दूँगी 1/2 टी स्पून। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे मसाले डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना ये मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसको भुनाई करेंगे। अच्छा, मसाले की आपने तब तक भुनाई करनी है जब तक प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। और आपने जो है फ्लेम है वो मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पर प्याज जो है वो जल जाएगा।
तो इधर माशाल्लाह से देखें कितनी मज़ेदार सा जो है ना मसाला तैयार हो गया है। प्याज का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये रेडी हो गया है। अब बारी आती है करेलों की। तो जब आप करेलों को नमक लगा कर रखेंगे तो इसका ये देखें पानी रिमूव हो गया है। इससे जो प्याज का कड़वापन है ना वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको जब फ्राई करने का टाइम आएगा तब भी बताऊंगी कि और कौन सी हम जो है ना मिस कर देते हैं ऐसी चीज़ें जिससे हमारे जो करेले हैं वो कड़वे कड़वे रहते हैं। तो अब आपने अच्छे से टैप के नीचे जो है ना इनको अंदर से और बाहर से अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर हाथ की मदद से ही इसको अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इनका पानी जो है वो रिमूव हो जाए। और आपने इनका जो नमक है वो भी अच्छे तरीके से टैप के नीचे निकाल देना है खुले पानी में। अब इधर मैं जो है ना खुश्क धनिया 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना आपने खुश्क धनिया लेना है और उसको दरदरा सा करके हाथ की मदद से कर लें। तो आपने जो है ना इसमें डाल देना है। जो खुश्क धनिया ना उसका भी टेस्ट मसाले में और करेलों में बहुत मज़े का लगता है। इधर मैंने जो करेले हैं इनको खुश्क होने के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट के लिए आप इनके मुंह को खोल कर पंखे के नीचे या किसी भी हवादार जगह पर रख दें तो ये हल्के हल्के से खुश्क हो जाएंगे। अब आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग करके आपने इसको प्रेस करना है ना, तो जो एक्स्ट्रा मसाला होगा वो आपने निकाल देना उसमें से, क्योंकि ये फिर बाद में जो है ना बंद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपने नॉर्मल सा इसमें मसाला डालना है, जितना मसाला जो है ना करेले फिल हो जाए जितने मसाले में। अब सारे मसालों की फिलिंग हो गई है। अब हमने इनको जो है बंद करना है ताकि मसाला जो है वो निकले ना। तो इसके लिए जो है ना हम धागे का इस्तेमाल करेंगे। धागे की मदद से जो है ना हम इसको राउंड धागे को इस पे करेंगे ना, तो आपने अच्छे से जो है ना इस करेले पे जो है ना धागा लगा देना है। इससे जो इसका मसाला है ना वो नहीं निकलेगा। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी इसको सिलाई कर सकते हैं और वैसे भी जो है ना इसको इस तरह बंद कर सकते हैं। ये बाकी जो मसाला है ये बच गया है, इसको हम रख देंगे। और जिस बर्तन में आपने करेले बनाने हो ना कढ़ाई ले लें, उसमें आपने जो है ना जो करेले आपने बंद किए थे ना वो सारे करेले आपने इसमें डाल देने हैं। और इसके साथ आपने इस पे 2 से 3 टेबलस्पून भर के जो है ना ऑयल के ऐड कर देने हैं और इसको ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है। अब इधर आप देखें कि इसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गई है। अब हम इन सब की जो है ना बड़े एहतियात के साथ जो साइड है वो चेंज कर देंगे। एंड द सेकंड ट्रिक इज़ कि अगर आप करेले बना रहे हैं तो इस टाइम फ्राई करने के जो ड्यूरेशन होती है उनकी उसको बिल्कुल मीडियम टू लो रखा करें और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करेलों को दोनों साइडों से अच्छी तरह कुक किया करें। अब आप देखें दोनों साइडें जो हैं अच्छे से कुक हो गई हैं और इसका जो कड़वापन है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब जो मेरे पास बाकी इसका मसाला बच गया था, फिलिंग के बाद जो बाकी हम लोगों का प्याज का मसाला बच गया था वो मैं इसके ऊपर उस मसाले की तह लगा दूँगी। और अब हम इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए दम देंगे। तो माशाल्लाह से तैयार हैं बहुत ही मज़ेदार से हम लोगों के भरे हुए करेले, बहुत आसान रेसिपी के साथ। ये रेसिपी बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी जो है ना करेले बन जाते हैं और उतने ही मज़ेदार हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।